लर्निंग एक प्रकार से बिहेवियर है जिसमें मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया चलती रहती है स्पेसिफिक बिहेवियर को लेकर, जो चेंज होती रहती है और ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। लर्निंग की प्रक्रिया को कई अलग अलग प्रकार से समझाया गया है, जिसमें पहला है हैबिचुएशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ रेस्पॉन्स एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हैबिचुएशन में जैसे कि एक खेत में स्केरक्रो का पुतला लगा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि शुरुआत में कोई भी जानवर जो बर्ड्स हैं वो आएंगे तो वो उसको देख के डरेंगे, लेकिन ये लगातार प्रक्रिया जब होती रहेगी, देखते रहेंगे तो वो उसके आदी हो जाएंगे और वो एक तरह से हैबिटेट हो जाएंगे और वो उनकी जो रेस्पॉन्स की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से हम एक और उदाहरण देख सकते हैं कि स्नेल में अगर हम उसको टच करते हैं तो वो अपना जो मुंह है वो अंदर की ओर खोल के अंदर घुसा लेता है और थोड़ी देर बाद वो वापस निकालता है, लेकिन हम ये प्रक्रिया रेगुलर करते रहेंगे तो उसमें रिस्पॉन्स के प्रति जो होगा वो प्रक्रिया वो कम हो जाएगी और वो अपना प्रतिक्रिया को नहीं दर्शाएगा। ऐसे ही हम कई और उदाहरण भी देख सकते हैं कि जैसे कि प्रेरी डॉग्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, जो कोई भी प्रेडेटर आता है तो उसकी को देखते ही वो अलार्म की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर कोई फूड पर्पस हो तो वो क्या करेंगे, वो इकट्ठे वो आवाज करना शुरू कर देंगे। तो ये हैबिचुएशन का प्रोसेस है। इसी तरह से हम दूसरा लर्निंग का प्रोसेस देखेंगे जिसमें कि क्लासिकल कंडीशन। क्लासिकल कंडीशनिंग को पावलोव ने इसको अच्छी तरह से इसका एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने इसको एक डॉग के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने एक डॉग लिया और उसको लैब में जब उसको फूड देने की प्रक्रिया जब होती थी तब उन्होंने देखा कि उसमें सलाइवेशन की प्रक्रिया चालू हो गई। तो उन्होंने उसको जो उसकी सलाइवेशन की प्रक्रिया उसको कंडीशनल स्टिमुलस कहा और जो फूड दिया उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा। और जब जैसे बेल बजाने की प्रक्रिया होती तो क्या होता, रेगुलर ये खाना देने की प्रक्रिया होती है, उसमें जैसे बेल बजती तो डॉग को ये लगता है हाँ अब खाना मिल रहा है, उसमें सलाइवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसमें एक कंडीशन डाली गई जिसमें बेल के माध्यम से डॉग के जो फूड की देने की प्रक्रिया है वो रखी गई और जिससे वो उसको ये पता लग गया कि जिसे बेल बजेगी वो खाना मिलेगा, उसमें सलाइवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी तरह से दूसरा लर्निंग का एक है ट्रायल एंड एरर, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी एनिमल होगा वो बार बार प्रयास करेगा और उस प्रयास में अगर उसके साथ कोई गलतियां होती हैं तो वो बार बार प्रयास करेगा और उसके तहत वो किसी भी चीज को प्रक्रिया को वो पूरा करेगा, जिसके अंदर हम फूड ले सकते हैं या फिर सिक्योरिटी है जिसमें प्रेडेटर प्रे का पीछा करता है। तो ऐसे कई घटनाएं ऐसी होती है जिसमें कि लर्निंग की प्रक्रिया होती है और वो लर्निंग देख के सीखता है। इसी तरह से हम लर्निंग की प्रक्रिया में हम और देखते हैं लेटेंट लर्निंग, जिसमें कि कोई प्रयास तब किया जाता है जब उसको सीखने की आवश्यकता हो, बिना जब कोई पर्पस ही नहीं होता तो वो ये लेटेंट लर्निंग नहीं होती। तो पर्पस के साथ ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कोई भी एनिमल हो वो लेटेंट लर्निंग की प्रक्रिया करेगा। जैसे कि अगर एक मेज बनाया गया जिसमें 3 अलग अलग पार्ट कर दिए गए, जिसमें एक पार्ट में जब रेड्स को छोड़ा गया तो वो जल्दी ही फूड को उन्होंने ले लिया, ढूंढ लिया,
दूसरे जो मेज का पार्ट था उसमें रेड नहीं ढूंढ पाया, लेकिन तीसरे जो पार्ट में थे रेड, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लगाया लेकिन उन्होंने फूड को ढूंढ लिया। तो ये लेटेंट लर्निंग था। इसी तरह से लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके से, जैसे हमने इसमें हैबिचुएशन में देखा, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी में देखा, ट्रायल एंड एरर में देखा, तो ये देखते हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रक्रिया के तहत होती है, जो हमेशा चेंज होती रहती है, सिंपल भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी